हेलो स्टूडेंट। आज मैं 11th क्लास में पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई यूनिट सिस्टम में जो 6 यूनिट होते थे, वहाँ पे जब एसआई यूनिट में 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं, मैं लिखा चुका हूँ, और 2 एडिशनल जिसको सप्लीमेंट्री एडिशन कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, कोण और ठोस कोण। ठीक है, आज हम लोग इसको स्टेडियम की जगह एसआर से डिनोट करते हैं, एसआर। ठीक है, आज मैं और एसआई यूनिट को कौन डिसाइड करता है, कौन एसआई यूनिट को खोजता है, उससे संस्था का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, ICWM में। ये पेरिस में इसका हेड ऑफिस है, फ्रांस में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ लोगों ने पूछा कि जब इतने सारे यूनिट सिस्टम थे, MKS सिस्टम था, CGS सिस्टम था, SI ये फिर से FPS सिस्टम था, तो फिर SI सिस्टम क्यों खोज किया गया। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है एडवांटेज ऑफ SI यूनिट सिस्टम। उसमें छूट गया था, नोट्स में छूट गया है, इसको लिख लीजिएगा कि एसआई यूनिट का क्या लाभ है। ठीक है, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ एसआई यूनिट का। देखिए, सीजीएस यूनिट सिस्टम में सिर्फ 3 ही थे, MKS सिस्टम में 3 ही थे, FPS सिस्टम में 3 यूनिट थे, लेंथ, मास और टाइम। लेकिन करंट का खोज हो गया, ठीक है, बल्ब का खोज हो गया, टेम्परेचर, स्टीम इंजन का खोज हो गया, तो वे लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जो यूनिट सिस्टम खोजा गया, ये प्योर साइंटिफिक था। इसको पहली बार वैज्ञानिकों ने प्रूफ करके खोजा, बहुत सारे वर्ल्ड के सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर खोजा। पहला देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इट इज ए मेट्रिक यूनिट सिस्टम बिकॉज इट कैन एक्सप्रेस इन मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ 10। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, इसको हम लोग मल्टीपल और सब मल्टीपल में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि इसको हम लोग किसी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग मल्टीपल और सब मल्टीपल में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते थे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अगर 1 मीटर दिया हुआ है और ये एसआई सिस्टम है और इसको बोलता कि सीजीएस में लिखिए। सीजीएस में क्या होता है, 1 मीटर का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, यानी 100 को कैसे लिखते हैं, 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। देख रहे हैं ना, पावर में लिख सकते थे। अगर बड़ा यूनिट रहता, अगर 1 किलोमीटर रहता और कोई बोलता है कि उसको एसआई यूनिट में लिखिए, एसआई यूनिट में, तो 1 किलोमीटर को मीटर में लिखते तो कैसे लिखते हैं, 1000 मीटर, यानी 10 का पावर 3 मीटर लिखते हैं। तो देख रहे ना, हम लोग 10 का पावर में या 10 का सब मल्टीपल। ये कभी कभी क्या होता है कि अगर 1 मीटर बराबर पूछता कि कितना किलोमीटर, तो ये 1/3 नीचे चलाता, यानी 1/10 का पावर 3। इसको कैसे लिखते हैं, 10 का पावर -3 किलोमीटर 1 मीटर को। यानी हम लोग पावर में 10 के, जिस यूनिट सिस्टम को 10 के पावर में लिखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक सिस्टम। यहाँ लिख दिया हूँ, यह एक मैट्रिक प्रणाली है जिसमें सभी मात्रकों को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए, इट इज ए रेशनल यूनिट सिस्टम बिकॉज इट हैज ओनली 1 यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, वाइल इन सीजीएस में क्या होता है कि यूनिट ऑफ हीट एनर्जी का कैलोरी, एटॉमिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैकेनिकल एनर्जी का अर्ग। बट इन एसआई सिस्टम एनर्जी इज ओनली जूल, ओनली 1 यूनिट जूल। देखिए, रेशनल यूनिट सिस्टम उसको कहते हैं कि कुछ ऐसा यूनिट सिस्टम है जिसमें कि अलग अलग एक ही फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग मात्रक होता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, इसको रेशनल यूनिवर्सिटी को हिंदी में बोलते हैं, रेशनल को परिमेय मात्रक है, क्योंकि इसमें ऐसा यूनिट में किसी प्रकार का ऊर्जा लेंगे तो उसका एक ही मात्रक होता है, क्या, जूल। देखो, ऊर्जा का मात्रक जूल, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। लेकिन अगर हम लोग सीजीएस सिस्टम में इसको लिए रहते ना, तो देखिए, उष्मा ऊर्जा जिसको हीट एनर्जी बोलते हैं उसका यूनिट होता है कैलोरी सीजीएस में। परमाणु ऊर्जा जिसको एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैकेनिकल एनर्जी जिसका होता है अर्ग, ERG, अर्ग। लेकिन ऐसा यूनिट सभी एनर्जी का, ऊर्जा का
एसआई यूनिट सिर्फ एक ही होता है, जूल, इसीलिए एसआई यूनिट को हम लोग रेशनल यूनिट सिस्टम बोलते हैं। तीसरा देखिए, इट इज ए कोहेरेंट यूनिट सिस्टम, इट इज ए सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट बाय विच वी कैन डिराइव यूनिट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी। सेट माने इस एसआई सिस्टम में कुछ भौतिक राशि का मात्रक का ग्रुप है, जैसे कि अभी हमने दिखाया था पिछली क्लास में, इसमें कितने यूनिट हैं, 7। ये सातों का मात्रक यहाँ पे मैं निकाल चुका हूँ। इस सातों के मात्रक से आप दुनिया में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी, हिंदी में लिख दें, ये कोहेरेंट सिस्टम है जिसमें कुछ भौतिक राशि मात्रक का ग्रुप है। वो ग्रुप है कितने, 7 ग्रुप हैं, जिससे हम लोग किसी भी भौतिक राशि का मात्रक को निकाल सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि के मात्रा को निकाल सकते हैं। इसीलिए एसआई यूनिट में, चूंकि इस सातों से हट के दुनिया में कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसका मात्रक हम उस सातों से नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, इट इज ए एब्सोल्यूट यूनिट सिस्टम। ये एब्सोल्यूट यूनिट सिस्टम है। क्यों एब्सोल्यूट सिस्टम है? कि जो सीजीएस सिस्टम में कुछ फालतू ऐसी चीजें थी जिसका यूज हम लोग मात्रा के रूप में करते थे, लेकिन इसमें उन फालतू चीज का मान इसमें नहीं रखा जाता है। सिर्फ जो एब्सोल्यूट मान है, सही मान है, उसी का हम लोग यूज करते हैं। इट इज ए प्रैक्टिकल यूनिट सिस्टम। देखिए, इसमें हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट सिस्टम, बहुत ऐसा फिजिकल क्वांटिटी आपको आगे जाके मिलेगा जिसमें कि प्रैक्टिकल यानी आंख बंद करके सिर्फ उसका मात्रक नहीं मान लिया गया है, उसका मात्रक क्यों हुआ, क्यों रखा गया नाम, इसका प्रायोगिक मात्रक है, क्योंकि इसका प्रयोग के द्वारा बताया गया कि इसका मात्रक क्यों लिया गया, इसलिए इस यूनिट सिस्टम को प्रैक्टिकल यूनिट सिस्टम कहते हैं। यही कारण है कि साइंस में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इंग्लिश का नोट्स आप लोग को लिखा चुका हूँ, डायमेंशन। आप इंग्लिश के नोट्स में देखिए, उसमें डायमेंशन, फिजिक्स में जब हम लोग यूनिट और सिस्टम पढ़ लेते हैं, यूनिट जब पढ़ लेते हैं, यूनिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि यूनिट का कैसे डेवलपमेंट हुआ। एसआई यूनिट दुनिया का सबसे ज़्यादा एडवांस यूनिट सिस्टम है। अब मैं आ रहा हूँ बीमा, डायमेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका इंग्लिश नोट आपको मैं दिया हूँ, देख लीजिए। उसका हिंदी वर्सन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ। बीमा क्या होता है? शुरू में कितने फंडामेंटल यूनिट थे? 3 ही थे। कौन कौन थे? देखिए यहाँ पे, द्रव्यमान m, लंबाई l और समय, और क्या, समय, देख रहे ना, समय t को हम लोग किसी भी मात्रक को जब लिखते हैं तो m, l और t, पुराने जमाने में जितना भी मात्रक का हम लोग डिराइव्ड यूनिट निकालते थे वह हम लोग m, l और t की सहायता से उसी को घात माने पावर के रूप में लिखते थे। मैं एक एग्जाम्पल दिखलाता हूँ। जैसे देखिए, फोर्स का मैं यहाँ पे निकाला हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का मात्रक क्या होता है ऐसा यूनिट में? केजी। और एक्सेलरेशन, त्वरण का क्या होता है? मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ ना। अब इसको डायमेंशन देखिए, केजी किसका मात्रक है? द्रव्यमान का, एम, कैपिटल एम। मीटर किसका है? लेंथ का, लंबाई का, कैपिटल लंबाई के लिए एल। और सेकंड किसके लिए है? टाइम के लिए, तो टी। चूंकि नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -2। m1, m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2। यानी मैं यहाँ लिख दिया हूँ, जब किसी भौतिक राशि के मात्रक को m, l और t के जिस पावर, देख रहे हैं ना, ये पावर है ना, घात, जिस पावर में व्यक्त करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं डायमेंशन, बीमा। तो यहाँ पे कोई पूछेगा कि फोर्स का कितना बीमा हुआ, तो फोर्स का बीमा हुआ, m का मान 1 है, l का मान 1 है, t का मान, कि t का पावर कितना है? -2। तो हम लोग डायमेंशन को ऐसे लिखते हैं। सेकेंड आ जाइए, बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। इंग्लिश में भी मैं लिख दिया, इसका इंग्लिश डायमेंशनल फार्मूला होता है। यानी ये जो डायमेंशन जो लिखा गया, जब इसको हम इस तरह लिखते हैं, देखिए मैं लिख दिया हूं, जब किसी भौतिक राशि को m का पावर a, l का पावर b और t का पावर c के रूप में लिखा जाता है तो उसे बीमीय सूत्र कहते हैं। जैसे कि फोर्स को मैंने m का पावर 1, l का पावर 1 और t का पावर -2 लिखा है, तो ये हो गया इसका बीमीय सूत्र। और तीसरा है बीमीय समीकरण, डायमेंशनल इक्वेशन। बीमीय समीकरण, डायमेंशनल इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं, जो आपने बीमीय सूत्र लिखा, डायमेंशनल फार्मूला लिखा, उसको कुछ नहीं, एक ब्रैकेट में, बड़ा कोष्टक में लिख दीजिए, बड़ा ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, ये बन गया आपका डायमेंशनल इक्वेशन। इसको बीमीय समीकरण कहते हैं। देखिए नोट में क्या नीचे लिखा हूं, किसी भौतिक राशि का बीमीय समीकरण सभी मात्रक में समान होता है। ऐसा नहीं कि एसआई यूनिट के लिए अलग होगा, सीजीएस के लिए अलग होगा, एफपीएस के लिए अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं उसको एग्जाम्पल से आपको समझाने जा रहा हूँ। कोई भी मात्रक सिस्टम लीजिएगा, हमेशा याद रख लीजिएगा सबका डायमेंशन अलग सेम होगा। जैसे देखिए फोर्स, बल का डायमेंशन अभी आपको मैंने लिख के दिखाया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस में? ऐसा यूनिट में मात्रा क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए एम का पावर कितना है? 1 मीटर लेंथ, एल का पावर कितना है? 1 सेकेंड, यानी टाइम का पावर कितना है? -2। अब आइए बल का सीजीएस मात्रक, केजी की जगह क्या हो जाएगा? ग्राम, मीटर की जगह क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, और समय की जगह क्या हो जाएगा? सेकेंड। अब देखिए ग्राम का पावर कितना है? 1, यानी ग्राम क्या है? मास, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का पावर 1। सेंटीमीटर लंबाई का है, लेंथ एल के लिए 1, और समय के लिए 10 का पावर -2। अब आते हैं एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में केजी का क्या हो जाता है? पाउंड, मीटर का क्या होता है? फुट, और समय का क्या होता है? सेकेंड। तो फुट, पाउंड, फुट पर सेकंड स्क्वायर। देखिए पाउंड क्या है? मास के लिए, फुट क्या है? लेंथ के लिए, इसका पावर 1, और टाइम के लिए क्या है? -2। यानी बल का एसआई यूनिट हो, चाहे सीजीएस यूनिट हो, चाहे एफपीएस यूनिट हो, डायमेंशन क्या होगा? तीनों का सेम होगा। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि डायमेंशन, कोई भी यूनिट सिस्टम और डायमेंशन सबके लिए समान होता है। मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। वर्क, कार्य बराबर क्या होता है? फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन। तो बल का आपको मालूम है क्या? mlt का पावर -2 अभी आप बताए हैं। अब विस्थापन के लिए क्या होता है? L, तो दोनों L गुना करेंगे कितना हो जाएगा? L स्क्वायर। m का पावर 1, L का पावर 2, t का पावर -2। इसको ब्रैकेट में रख दिए, डायमेंशनल इक्वेशन। मैंने आपको इतना बताया, लेकिन आप क्या कीजिएगा, घर में बैठ के इसका कम से कम 10 फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम आप जानते हैं उसका आप निकालिएगा डायमेंशन फॉर्मूला लिखने की कोशिश कीजिएगा, डायमेंशनल इक्वेशन लिखने की कोशिश कीजिएगा। दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा।